आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम श्रुति प्रकाश है और आज मैं आप सभी के बीच में एक स्टोरी पढ़ने वाली हूँ। बहुत समय हो गया, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बट हाँ, अंत में आपको पसंद ज़रूर आएगी, ये आशा करती हूँ। बचपन हमें कितना कुछ सिखाता है ना, हंसना, खेलना, रोना और न जाने क्या क्या। पर जब हम छोटे होते हैं और जब छोटे से बड़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में कितने बदलाव आते हैं। पर कुछ लोग उन बदलाव को जानते हैं और कुछ लोग उन बदलाव को पहचानते तक नहीं। मैं पहचानती नहीं थी। बात उन दिनों की है जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम फिनिश हो चुके थे। मेरी हंसी जो है पूरे घर में इतनी तेज़ी से सुनाई पड़ती थी मानो मुझसे ज़्यादा खुश पूरी दुनिया में कोई नहीं। और रोने के लिए मुझे बस एक खरोच ही काफ़ी थी और मैं पूरा घर सर पे उठा लिया करती थी। पर बात दिनांक 15 जून की है। माँ मेरी मनपसंद कचौड़ियाँ किचन में बना रही थी। तभी उनको एक चीख सुनाई दी। माँ उस चीख के पीछे भागी तो वो चीख वॉशरूम के दरवाजे पे आकर ख़त्म हुई, जहाँ पे मैं खड़ी थी रोती हुई। मैं रो रही थी और करा रही थी। मैं माँ से यही कह रही थी कि माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने शैतानी भी नहीं करी है, पर मुझे खून आ रहा है, मुझे चोट लगी है शायद। माँ ने झट से मुझे गले से लगाया और जो दर्द मुझे था उससे कई गुना ज़्यादा मैं अपनी माँ की आंखों में देख पा रही थी। और उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो। माँ ने मुझे नहलाया, बिस्तर पर लेकर आई। वो मेरे सर को संवार ही रही थी, तब तक फ़ोन बजा। हमने एक दूसरे को देखा और हमें पता था फ़ोन किसका आने वाला है। और हम सही थे, फ़ोन मेरी नानी का था जो बीमार थी और वो हमें देखना चाहती थी। मेरी सुलझी हुई माँ को मैंने पहली बार इतना असमंजस में देखा। पर मैंने कहा, माँ जाओ, 2 घंटे की बात है, जब तक आओगी तब तक मैं सो जाऊँगी, थोड़ी ही दूर है, आप जाओ। माँ ने कहा, पक्का? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल पक्का, आप जाओ। माँ ने पापा को बुलाया और वो दोनों चले गए। मेरे पापा को पता भी नहीं चला कि मैं इतने दर्द में हूँ। माँ ने सच कहा था, मैं बड़ी हो गई थी। मैंने माँ से कहा था कि मैं सो जाऊंगी, पर मजाल है मेरी एक बार भी आंख झपकी हो। मैं बिस्तर पर करा रही थी और इतना दर्द हो रहा था कि मानो वो पेट का दर्द और वो जो मेरे पैर हैं वो मानो फटने वाले हैं और शरीर तो मानो अब अकड़न से मैं मर ही जाऊंगी। और मैं सिर्फ अपनी माँ को याद कर रही थी और मैं औरत के वजूद को इतना कोस रही थी कि अगर औरत होना ऐसा होता है या बड़ा होना ऐसा होता है तो मुझे नहीं बड़ा होना, मैं मर ही जाती हूँ। भगवान मुझे आप मार ही दो। मैं यही सब बोले, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, मैं सिर्फ बोल रही थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पीरियड्स में कोई मर नहीं जाता, पर अगर मैं वो दर्द आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांपती है। पर जैसे ही इसमें दर्द में मैं थी, फिर एक दरवाजे की बेल बजी। मेरी माँ नहीं आई थी क्योंकि अभी आधे घंटे हुए थे। मुझे लगा पापा के फ्रेंड आए होंगे। मैंने अपने कपड़े सही करे, अपने आंसू पोंछे, मैं बड़ी हो गई थी ना, मैंने दर्द छुपा लिया और मैंने जाके दरवाजे के पास दरवाज़ा खोला। जो दर्द मैंने छुपाया था, जो आंसू मेरे अंदर थे, वो निकल आए बाहर और वो दर्द से मैं जो करा रही थी, काँपते काँपते मैं गिरने लगी क्योंकि मेरे सामने मेरी जान खड़ी थी। उसने मुझे अपने हाथों में संभाला और जितना मेरा शरीर नहीं काँप रहा था उससे ज़्यादा उसके हाथ काँप रहे थे क्योंकि उसने मुझे पहली बार इस हालत में देखा था। वो इतना परेशान हो गया, वो यही कह रहा था, हुआ क्या है, तुम्हें चोट लगी है, दर्द हुआ है, तुम्हें किसी ने कहा है, तुम्हें लड़ाई करी है, तुमसे किसी ने लड़ाई करी। मैं इतना रो रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ मैं धीमी सी आवाज़ में बोल रही थी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। वो उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसने कहा, ठीक है तुम चुप रहो, हम अंदर चलते हैं, तुम आराम करो चल के, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। वो मुझे अंदर लेकर आया। हमने फिल्मों में सुना होगा कि जब हमदर्द होता है तो हम दर्द से और दर्द हमसे दूर हो जाता है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया। वो मेरे सिर को सहला रहा था और मेरा सारा दर्द जा रहा था। वो मेरी पीठ पे हाथ फिरा रहा था और मेरा सारा दर्द जा रहा था। जब वो मेरे पैरों को दबा रहा था तो मेरा सारा दर्द जा रहा था। न जाने कब मैं सो गई। शाम हो चुकी थी और मेरे सिरहाने पर ही बैठा था, मुझे महसूस हो रहा था। बेल बजी, माँ और पापा आ चुके थे
उसने झट से दरवाज़ा खोला। पापा के सामने बहुत सवाल थे पर उसने एक का भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उसने माँ से कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, हमको इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने किसी ना किसी तरीके से इसको सुला दिया है पर ये रो रही है, बहुत रो रही है। मेरी माँ ने उसे गले से लगाया। मेरी माँ ने कहा कि जब औरत की वजूद की लड़ाई में मुझे उसके साथ होना चाहिए था तो तुम उसके साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। She got her first period। सबको अपने जवाब मिल चुके थे, वो अंदर आ गए। I know you are listening right now also। मैं तुम्हें अपनी जान इसलिए नहीं कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी जान इसलिए कहती हूँ कि उस औरत के वजूद की लड़ाई में तुमने मेरी जान बचाई थी। क्योंकि जिस दिन वो 15 साल की लड़की बड़ी हुई थी उस दिन उसका 9 साल का भाई भी बड़ा हुआ था। मेरी जान, मेरा भाई। जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं इस स्टेज के थ्रू, बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, स्ट्रेंजर, कोई भी हो, अगर आप देख रहे हो कि वो अपने प्रीशियस डेज में है, पीरियड्स में है, तो आपका एक वॉइस, टच, आपके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, कहने का तरीका बहुत फ़र्क पड़ता है। वो उस हेल के पेन को हेवन बना सकता है। आई एक्सपीरियंस्ड। जब आप करोगे किसी के लिए तो शी विल एक्सपीरियंस। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप ख्याल रखिए जो भी आपकी लाइफ में एंजल्स है। और बस इन कुछ लाइनों से मैं रैप अप करूँगी अपनी स्टोरी को कि वो दर्द में है, उसे तेरा साथ चाहिए। वो दर्द में है, उसे तेरा साथ चाहिए। घर के कामों में हाथ बटाने वाला नहीं, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कहकर सर पर सहलाने वाला हाथ चाहिए। वो दर्द में है, उसे तेरा साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।